डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामेट्रिक नहीं, इसे मान लीजिए कि कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, और इसमें y जो है वो क्या है, x और y दोनों अलग अलग कहने का मतलब, ठीक है, x y में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन y जो है वो समझ लीजिए कि t का फंक्शन नहीं, और x जो है वो क्या है, वो भी t का ही फंक्शन है। क्या? तब हमको dy बाई डी एक्स निकालना है कि क्या हो। पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब हो गया कि जैसे सर्किल का इक्वेशन तो पता नहीं है आप लोग को, सर्किल का इक्वेशन नहीं पता, सर्किल का, तो ठीक है छोड़ दीजिए, उसको नहीं लिखेंगे, यही समझ में आएगा। पैरामीटर समझ, देखिए यहाँ पे है कि देखिए x और y में डायरेक्ट ना होके इनडायरेक्ट क्या है कि दोनों t का फंक्शन है, और तब dy बाई डी एक्स निकालना क्या, तो इसमें भी फिर चैन रूल लग जाएगा। अगर देखिए ये फंक्शन दिया रहे और ये दोनों इससे रिलेटेड है, ठीक ना, y क्या है, t का फंक्शन है, और x भी t का फंक्शन है, नहीं, तब dy बाई डी एक्स कैसे निकालिएगा, देखिए y जब t का फंक्शन है तो इसको क्या कीजिएगा, dy बाई डी टी, t के रेस्पेक्ट में किए, नहीं, और इसके बाद y क्या है, x का फंक्शन दिया हुआ प्रॉब्लम में रहेगा, नहीं, y क्या रहेगा, x का फंक्शन, तब क्या होगा, तब dy बाई डी एक्स नहीं ना होगा, नहीं, और x क्या है, t का फंक्शन है, यानी dx बाई डी टी, चैन रूल समझ में आया, कैसे लिखे ये, y जो है वो t का फंक्शन है, तो उसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए, ठीक है, और y जो फंक्शन दिया हुआ था x का है, ठीक है, तो y जब x का फंक्शन है तो dy बाई डी एक्स को चैन रूल जब अप्लाई, इसमें चैन रूल इसमें अप्लाई किए, नहीं, और x क्या है, तो x t का फंक्शन है, तो dx बाई डी टी होगा। चैन रूल केवल कंपोजिट फंक्शन में ही अप्लाई होता है ना, संयुक्त फलन जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें डी बाई डी टी लिखे तो वहाँ लिख सकते थे डी बाई डी एक्स, इसके पहले आप लिख सकते थे dy बाई डी एक्स, लेकिन हमने क्या कहा कि y जो है वो t का फंक्शन है, ठीक है, और x भी t का फंक्शन है, तो जब हम y को डिफरेंशिएट किए डायरेक्ट t के सापेक्ष, ठीक है, y को जब हमने t के सापेक्ष किया तो y डायरेक्ट t, देखिए यहाँ पर तो लिखे, लेकिन y जो है डायरेक्ट t का फंक्शन नहीं ना आया, y जो दिया रहेगा कि x का फंक्शन है, तो उसके बाद उसको x पर ला के डिफरेंशिएट करेंगे, और x जो है वो t का फंक्शन है, तब जाके t कितना करेंगे, तब ना ये दोनों बराबर होगा। अरे ये निकालेंगे t के रिस्पेक्ट में, क्या ये निकालेंगे तभी ना दोनों बराबर होगा जी, क्या नहीं समझ में आया? कैसे होगा ना dy बाई डी एक्स इक्वल में dy बाई डी टी, अगर y सुनिए सीधा, तो ऐसे नहीं समझ में आ रहा है लैंग्वेज में, लिखने बोर्ड पर तो सीधा समझिए, y अगर t का फंक्शन है तो dy बाई डी टी निकलेगा, इसमें तो कहीं कोई डाउट नहीं है, ठीक ना, लेकिन y जो है वो डायरेक्ट t का फंक्शन नहीं हो रहा है, y x का भी फंक्शन है और x t का फंक्शन है, तब तो ऐसे निकलेगा, चैन रूल से निकलेगा, नहीं, तो दोनों में तो बतवा के ना आएगा, इसीलिए दोनों को बराबर किए। अब आया समझ में बात,
तो अब इसके बाद हमको निकालना है dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा? हमको प्रॉब्लम में dy बाई डी एक्स से ना मतलब है, खाली जो भी प्रॉब्लम में हम लोग डेरिवेटिव जितना निकालना है तो क्या निकालना है? dy बाई डी एक्स निकालना है। डेरिवेटिव क्या कहिए, चाहे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कीजिए, तो क्या होगा इसका? उधर कीजिएगा तो dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई dx बाई dt, यही मेरा फॉर्मूला हो गया। पैरामेट्रिक फॉर्म का फॉर्मूला तो यही हो गया ना। क्या dy बाई dx निकालना है तो हम क्या करेंगे? dy बाई dt निकालेंगे और फिर dx बाई dt निकालेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे तो वही मेरा dy बाई dx होगा। क्या प्रॉब्लम तो समझ में आएगा? ऐसे नहीं समझ में आएगा, कितना समझ में आया ना? देखिए लिखिए, यदि if x is equal to a cos थीटा, यदि x is equal to a cos थीटा, चलिए उधार ले, इसको लिखिएगा तो फॉर्मूला के तौर पर लिख सकते हैं, लिख लीजिए। जैसे x बराबर, देखिए यहाँ पे x बराबर a cos थीटा लिख रहे हैं, ठीक ना, और y बराबर लिख रहे हैं हम लोग a sin थीटा। क्वेश्चन लिखे a cos थीटा a sin थीटा, बाद में उतारिएगा, पहले समझ लीजिए तब मीनिंग समझ में आएगा, ठीक है। a cos थीटा है ना जी, हाँ a cos थीटा। देखिए ये दोनों चीज आप लिखे ना, तो देखिए यहाँ पे x y तो वेरिएबल है, क्या एक तीसरा वेरिएबल, एक तीसरा क्वांटिटी आ गया थीटा, नहीं तो यही पैरामीटर कहलाता है, ठीक ना। ये थीटा क्या हो गया? ये पैरामीटर हो गया, ये थीटा क्या है? पैरामीटर है। थीटा का वैल्यू जैसे जैसे चेंज कीजिएगा वैसे वैसे x आएगा, वैसे वैसे y आएगा, नहीं आ समझ में? ये भी ठीक, जैसे यहाँ पे थीटा का फंक्शन हो गया, जैसे हम टी का बता रहे थे, ये भी थीटा का फंक्शन हो गया जैसे हम टी का बता रहे थे। तो अब हमको dy बाई dx पूछेगा, अगर ये रहे तो अब dy बाई dx निकालिएगा तो क्या होगा? तब इसमें तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, तब तो यही ना फॉर्मूला लगेगा, क्या? तब पहले हम निकालेंगे dx बाई dt या dy बाई dt, और उसके बाद दूसरा निकालेंगे, तब जाके दोनों को डिवाइड करेंगे तो dy बाई dx होगा। समझ में आया? तो यहाँ पे यही थीटा पैरामीटर, क्या इसको नोट कर लिए फॉर्मूला को? मान लीजिए कि लेट लिख लीजिएगा, और क्या समझाने में लिखे हैं लेट y, इसका मतलब ये हुआ सब माना हुआ, ये भी दोनों लेटे होगा, लेट दिस, एंड इसमें भी लिख लीजिए लेट दिस एंड करके लिख दीजिएगा यहाँ पे, एंड ये क्या एरो बनाया है समझने के लिए, आप एंडे करके लिख दीजिए। वेयर टी इज ए पैरामीटर, ये भी लिख सकते हैं, वेयर टी इज ए पैरामीटर, चाहे प्राचल लिखिए, पैरामीटर, पैरामीटर हो गया। प्राचल हिंदी में लिख सकते हैं, पैरामीटर को बोला जाता है। और उसके बाद ये लिखिए, तब लिखना है तो यहाँ से लिखिए देन बाय चेन रूल, तब लिखिएगा देन बाय, वही श्रृंखला नियम, देन बाय चेन रूल, तब समझ में आएगा कि कैसे ये हुआ। आ समझ में बात? हाँ जो लिखे ही समझ में आया? हाँ अगर कोई भी फंक्शन डायरेक्ट नहीं दिया हो, इनडायरेक्ट में, ठीक है, x जो है वो किसी और का फंक्शन हो, कोई और पैरामीटर थीटा का, y भी उसी पैरामीटर का फंक्शन हो,
तब क्या होगा, dy बाई डी एक्स निकलेगा, तब कैसे निकाला जाएगा, तो उसी का फॉर्मूला हम निकालें। समझ में आया? हाँ नहीं समझ में आया? अरे x किसी ना किसी का फंक्शन होगा ना जी। हाँ y तो फंक्शन है ही x का, ये तो मान ही लेंगे हम। नहीं तभी dy बाई डी एक्स निकलेगा ना। क्या पैरामीटर जब भी देता है ना, तो पैरामीट्रिक में देता है कि x y दोनों अलग अलग, या दोनों अलग अलग नहीं। तो हम मान लिए कि y इज ए फंक्शन ऑफ x, समझने के लिए मान लीजिए, ठीक ना। तो जब y जब x का फंक्शन है तो dy बाई डी एक्स निकालना है। तो dy बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, तो dy बाई डी एक्स निकालना है कैसे, जब y क्या है यहाँ पे t का फंक्शन है, यानी थीटा मान के चलिए, तो हम निकाल सकते हैं। अब x को तो नहीं निकालेंगे अभी, तो क्या किए कि y को हम निकाले किसके रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में चाहे t के रेस्पेक्ट में। इसको t ही कर दीजिए, कंफ्यूजन नहीं होगा, थीटा बार बार हमको बोलना पड़ेगा नहीं, t का हुआ क्या। तो जब हम निकाले तो dy बाई डी टी निकालेंगे, क्या dy बाई डी टी निकाल लिए। हमको निकालना है dy बाई डी एक्स, तो हम माने हैं कि y इज ए फंक्शन ऑफ x, ठीक है, और x इज ए फंक्शन ऑफ t। फिर y की समझिएगा, y जब x का फंक्शन है तो x y का फंक्शन है, थोड़ा मानना है, नहीं ऐसा नहीं ना। y इज ए फंक्शन ऑफ x एंड x इज ए फंक्शन ऑफ y, y का t। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका यहाँ पर कंपोजिट फंक्शन बन रहा है। तो जब भी कंपोजिट यानी संयुक्त फलन बनेगा तो आप श्रृंखला नियम जो चैन रूल बताए थे वही लगेगा। तो y इज ए फंक्शन ऑफ x एंड x इज ए फंक्शन ऑफ t। नहीं तो चैन रूल तो यही ना होगा इसके बराबर, क्या यहाँ पे डायरेक्ट निकाले और यहाँ पर हम x के थ्रू निकाले, दोनों केस में हम dy बाई डी टी नहीं निकाल रहे हैं जी। क्या नहीं आया समझ में? तो डायरेक्ट नहीं ना कीजिएगा, डायरेक्ट कैसे कीजिएगा, dy बाई डी एक्स कैसे निकालिएगा, ये दिया रहेगा dy बाई डी एक्स कैसे निकालिएगा, डायरेक्ट निकालिए। डायरेक्ट इसका dy बाई डी एक्स आप कैसे निकालिएगा, पैरामीट्रिक फॉर्मूला है, फंक्शन बदल ना रहा है, सीधा सीधी नहीं ना पढ़ रहा है, हम लोग लेवल बढ़ेगा ना धीरे धीरे। क्या कैसे डायरेक्ट निकालिएगा बताइए, डायरेक्ट निकालिए। हाँ तो फिर तो वही फॉर्मूला लगा रहे हैं ना, तो वही चीज़ में समझा रहे हैं। कौन चीज़ को, ये जो साइड में घेरा में फॉर्मूला बनाया है। पहले dy बाई डी टी निकाल दो, उसके बाद dx बाई dt। हाँ और उसके बाद तब पता चलेगा आपको dy बाई डी एक्स, तब पता चलेगा। ये फॉर्मूला देखिए, ये फॉर्मूला बनाए हम ना,